वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप सबका एकत्वम एकेडमी में। और शुरुआत में ही आई विल से सॉरी कि आपको संडे के दिन सुबह सुबह यहां बुला लिया हमने। पर होता क्या है पता है, हम हमारे बच्चों के बारे में इतने कंसर्न्ड होते हैं कि इसके लिए संडे हो या मंडे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड दैट्स द रीजन प्रोबेबली यू आर हियर। और जब तक 10th स्टैंडर्ड चल रहा था तब तक हम इनके पीछे नहा धो के पड़े थे, हाथ धो के नहीं, कि बेटा बोर्ड्स है, पढ़ाई कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ अगर तेरे परसेंटेज अच्छे बनेंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, यहाँ तेरे परसेंटेज अच्छे बनेंगे तो आगे चल के अच्छा करियर चुन पाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इतना सब कुछ होने के बाद 10th की एग्जाम खत्म हो गई, सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आना बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल बन गया, आखिर करना क्या है। 8th स्टैंडर्ड में हम लोग डिसाइड कर रहे थे चले काम कर, साइंस ही ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में बच्चा आता है, बाकी सब तो ठीक है, वो बायोलॉजी नहीं आ रहा है। 10th स्टैंडर्ड तक पहुंचता है, बायोलॉजी तो समझ आ गई, वो केमिस्ट्री क्या करते हैं। फिर समझ में आता है यार फिजिक्स में भी डिफिकल्टी जा रही है। और धीरे धीरे वो बंदे का ध्यान जो 8th में एकदम दृढ़ निश्चय के साथ मैंने तो आगे चल के इंजीनियर बनना है, मैंने तो आगे चल के डॉक्टर बनना है, अचानक से सोचने लगता है यार सच में अपन ने साइंस करनी है। दैट बिकम्स अ सीरियस क्वेश्चन। एंड देन 10th खत्म होने के बाद में हम लोग कहीं करियर काउंसलिंग करवाते हैं, कहीं ऑप्शंस चुनते हैं, कई सारी चीजें चेक करते हैं। और इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद भी तय नहीं कर पाते आखिर करना क्या है। सो व्हाट वी डू एट एकत्वम एकेडमी, whenever this kind of dilemmatic situation is there in front of the parents, we try to present that what are the opportunities, what are the options available in the stream of commerce. मैं बहुत ही शुरुआत में आपको कह दूं कि ये हमारे लिए किसी भी तरह का मार्केटिंग स्टंट नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को ये बताना कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। क्योंकि क्या होता है, आपने क्या करियर डिसाइड करना है ये अल्टीमेटली आपका विजडम है। पर अगर आप इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन लोगे, अगर आप इंफॉर्मेशन के साथ वो डिसीजन लेने जाओगे तो आपका डिसीजन करेक्ट होगा। एंड फॉर दैट पर्पस वी अरेंज दीज काइंड ऑफ सेमिनार्स फॉर इंफॉर्मिंग द पब्लिक that what are the various careers available in commerce. तो पहला मुद्दा तो ये आज के एजेंडा में। दूसरा, अब 10th कंप्लीट हो गई, चलो मान लो ये तय कर लिया कि हमने कॉमर्स करना है, कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए, इन व्हाट वे वी शुड बी टेकिंग द एडमिशन, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर टेकिंग द एडमिशन। आजकल तो यूट्यूब पे सारे वीडियो अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वो वन वे अफेयर होता है, वो बंदा बता रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, आधी चीजें सुनते हैं, आधी चीजें नहीं सुनते हैं। तो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन गैप, यहां आपको कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, किस तरह से आप एडमिशन प्रोसेस ले सकते हो, किस तरह से आपने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। कल ही जैसे बोर्ड ने डमी फॉर्म स्टार्ट कर दिया कि आप डमी फॉर्म भर के देखिए, आपको फील आ जाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से वो फॉर्म भरना है। तो वो प्रोसीजर क्या है, जनरली कॉलेजेस में कट ऑफ क्या होती है, कौन से सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट करने चाहिए। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे, 10th स्टैंडर्ड तक हमारे सब्जेक्ट स्कूल बताता था। 11th ऑनवर्ड्स आप तय कर सकते हो कि आपने कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए, आपने क्या करियर चुनने हैं, उसके हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो वो चीज भी डिस्कस करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि आप एकत्वम में आए हैं
तो हम आपकी मदद कॉमर्स स्ट्रीम में कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल बी एबल टू डिलीवर टू यू? सो दिस इज द टोटल एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि सिर्फ लगता है कॉमर्स कर लेंगे बाद में सोचेंगे, लगता है साइंस कर लेंगे बाद में, तो सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। ये कई सारे लोगों, कई सारे पेरेंट्स से मैं सुनता हूं, 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुई, बेटा एक काम कर तू साइंस ही कर ले। क्यों? 12th के बाद सारे ऑप्शन ओपन रहेंगे, बाद में लगेगा तो अपन कहीं पे भी जा सकते हैं। नॉट अ गुड डिसीजन प्रोबेबली। क्यों? आप एक एरिया में बंदे को ले जा रहे हो, उसके बाद अचानक से कह रहे हो कि नहीं अब तू फील्ड चेंज कर ले। कैन नॉट हैपन जस्ट लाइक दैट। सो एक इंफॉर्म्ड डिसीजन, एक सही डिसीजन लेने के लिए हमने आपको यहां बुलाया है और हम तहे दिल से खुश हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आपने सच में समय निकाल के आज ये तय करना है कि हमने आगे क्या डिसीजंस लेनी है। एंड आई एम हैप्पी दैट देयर आर द स्टूडेंट्स एज वेल, दैट दे आर ऑल्सो वरीड कि आखिर हमने क्या करनी है। हम तो पापा को बहुत समझा रहे थे, पापा समझ ही नहीं रहे, चलो साथ में जाके समझाते हैं। राइट? कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है, कुछ पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा है कि बच्चे को मैं पहले से कह रहा था कि ये करना है, ये करना है, समझ ही नहीं रहा था। अब चलो आज तुम्हारा सेमिनार समझने के बाद में शायद समझ जाए। एंड माइंड वेल, ये जरूर होगा। जब हम लोग ये सेमिनार कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे ये पूरा पूरा भरोसा है कि आप एक डिसीजन तक पहुंच जाओगे। और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट कि आखिर मैंने करियर ढूंढना है तो कैसा। मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि 10th स्टैंडर्ड है, अभी 10th कंप्लीट हुई है। 10th कंप्लीट होते होते बंदा ये क्या बात कर रहा है यार, करियर्स, ऑप्शंस एंड ऑल दैट। आई वुड से दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट टाइम। आई होप दोनों लैंग्वेजेस एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ। आर यू ऑल श्योर? हाँ, आप चाहो तो मैं मराठी में बात कर सकता हूं, बट दिक्कत क्या होती है वो सबके लिए कंफर्टेबल होगी या नहीं पता नहीं मुझे। हिंदी इज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। ऑल गुड? ओके। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि आखिर हमने आज एक करियर डिसाइड करना है तो उसके लिए हमने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमारे पास हमारा करियर कंप्लीट करने के बाद क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल है, किस तरह से मैं उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता हूं। क्या मुझे सिर्फ सर्विस करनी पड़ेगी? क्या मैं सर्विस करने के लिए सिर्फ इंडिया में ही सर्विस कर पाऊंगा या फिर मैं अब्रॉड भी काम कर पाऊंगा? दूसरा, आजकल ना, नहीं कभी भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो अल्टीमेट इंटेंट तो यही होता है ना भैया, पैसा कितना बनेगा, क्योंकि काम तो उसी के लिए कर रहे हैं ना। जब आजकल ना मतलब बच्चा 8th स्टैंडर्ड में होता है, 9th स्टैंडर्ड में होता है, वो आजकल स्टार्टअप वाली कहानी चल रही है। शार्क टैंक देखते हैं लोग, और शार्क टैंक में देखते हैं तुम्हारी 1% इक्विटी के लिए आई एम रेडी टू पे 50 लाख रुपीज। बंदा खुश, यार अपन भी अपना ही धंधा स्टार्ट करेंगे। कहां ये अपन ने करियर, जॉब, ऑप्शंस है। आज से मैंने कोई नया धंधा ढूंढना है, बस नया धंधा, शार्क टैंक में जाएंगे, उनके वहां पे पिच करेंगे, अपने को 50 लाख रुपए मिलेगा। हलवा है, उठाए अवन में रखे, गरम किए, खा लिए। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। पीपल डोंट एंटरटेन यू अनलेस और अनटिल यू हैव द कंटेंट, और वो कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, होता नहीं है सब में। देयर आर द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग दैट इनबॉर्न क्वालिटीज, और अगर अपने पे इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है तो ऑब्वियसली हमको वो क्वालिटीज एजुकेशन के थ्रू क्रिएट करनी पड़ेगी। और जब हम लोग एक अच्छे करियर की तरफ जाएंगे तो ऑफ कोर्स इन द लैटर डेट विल बी एबल टू मेक गुड मनी आउट ऑफ दैट एज वेल। द थर्ड थिंग, जॉब सिक्योरिटी। यू आर नोइंग द वर्ल्ड वेरी वेल टुडे। हम लोग हर 15 दिन में एक न्यूज सुनते हैं, आज गूगल ने इतने लोगों को निकाला, आज फेसबुक ने इतने लोगों को निकाला, आज टाटा मोटर्स ने अपने 50,000 एम्प्लॉइज को कम किया। Why they are talking about something like that? Is it the case that they don't need the people? It is not the case at all.
आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ, आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ, किसी भी बिजनेस ओनर्स, यहां पे जितने भी बिजनेसमैन बैठे होंगे, जितने लोग भी बिजनेस चलाते हैं, वो लोग सब कहेंगे कि यार हमारे यहां एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमको बंदे नहीं मिल रहे। मतलब एक साइड आप कह रहे हो कि आपके पास बंदे नहीं है, और दूसरे साइड आप ले ऑफ कर रहे हो। मतलब क्या हो रहा है? मुझे बंदा चाहिए, पर जैसा चाहिए वैसा चाहिए। That means you need to have something which is going to create a job security for you. कि आप में ऐसी कैपेबिलिटीज है जिससे आपको रिप्लेसमेंट नहीं है। सो यू हैव टू चूज अ करियर जो आपको किसी भी, अचानक हम लोग ऑफिस में पहुंचे, नहीं भाई कल से मत आइयो, ये वाली सिचुएशन ना क्रिएट करे। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम बोले बस भाई तेरे पास मेरे लिए काम नहीं है, मैं ढूंढता हूं कुछ और। दैट इज हाउ इट शुड बी। दैट इज वॉट यू कॉल एज जॉब सिक्योरिटी। That whether I am dependent on someone or that someone is dependent on me should be the reverse way around, right? Self employability, मैंने किसी के अंडर काम ही नहीं करना है, मैं अपने पेरेंट्स की नहीं सुनूं, किसी दूसरे की सुनना तो बहुत दूर की बात है। खैर पेरेंट्स की नहीं सुनूं, ये तो मतलब वर्ल्ड रिनाउंड फैक्ट है। सर क्या बताएं सर आपको हमारे घर में क्या चलता है। सेम वे बोथ साइड्स। हाँ, बच्चे बोलते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर फोर्सफुल होते हैं हमेशा, और पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते। Now, with due respect, even I am a parent. I have got my son who is in 12th standard, who has completed his 12th standard. I have got a son who has completed his 10th standard. तो मेरी सिचुएशन भी आप जैसी ही है। जैसे आपके घर में सिचुएशन, वैसी मेरे घर में सिचुएशन है। दिक्कत क्या है कि वो कम्युनिकेशन गैप होता है, और उस वजह से हमको लगता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है जो बच्चा कहता है कि मैं अपने पेरेंट की ना सुनूं, वो किसी और की क्यों सुनेगा? तो मैंने किसी के अंडर काम नहीं करना है, मैंने तो अपनी दुकान चलानी है, मुझे अपना बिजनेस चाहिए, मुझे अपनी एक्टिविटीज चाहिए। इफ दैट इज द केस, यू नीड सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी, कि आप चाहे तो जॉब करो, चाहे तो सेल्फ एम्प्लॉयबल हो जाओ, जैसे आपने काम करना है वैसे करो। दैट इज वॉट शुड बी द ऑप्शन। एंड मैं जो शुरुआत में कह रहा था कि क्या मैं सिर्फ इंडिया में काम करूंगा? नहीं यार, मैंने तो अब्रॉड जाना है, और अब्रॉड मेरे को ना एकदम वैलिड वीजा पे जाना है, काम करने वाले वीजा पे। इफ दैट इज द केस, यू नीड टू हैव दैट ग्लोबल रिकॉग्निशन और नॉट। On the other day, there were two students of ours, even GB sir will be recognizing. Oh, for your kind information, I am CA Manish Tadeja. मैंने इंट्रोडक्शन मेरा खुद का दिया ही नहीं, एंड ही इज आवर रिनाउंड फैकल्टी प्रोफेसर GB जोशी. We both are there at 11th standard commerce, 12th standard commerce, and CA foundation studies. He takes the subject of maths, I take the subject of accounts, and at 11th and 12th standard I take the subject of organization of commerce and management. खैर इंट्रोडक्शन बाद में डिटेल में आएगा। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। ऑन द अदर डे वी बोथ हैड एन इन्विटेशन फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, उनकी शादी थी। 11th स्टैंडर्ड हमारे पास, 12th स्टैंडर्ड हमारे पास, CA कोर्स पूरा हमारे पास किया उन्होंने, एंड बोथ ऑफ देम गॉट सेटल्ड, नाउ मैरिड, एंड दोनों के दोनों को डेनमार्क में जॉब मिली है। बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड दे आर वर्किंग इन डेनमार्क. There are some of our students who are working in Amsterdam. There are the students who are working in Dubai. Why are they able to do it? Because they have got the recognition at the multiple places. तो इसे हम लोग ग्लोबल रिकॉग्निशन कहते हैं, कि आपको आपके काम से रिलेटेड आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो। सो अब अगर आप चुनते हो कि हमारा करियर कैसा हो जिसमें बहुत पैसा हो, इफ दैट इज द केस, तो आखिर 12th के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन, अगर हम लोग कॉमर्स ऐसी फील्ड चुनते हैं? बिकॉज 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में आप करियर नहीं चुन रहे हो। हां, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, बट करियर जो आपका बनाना है वो आपके 12th स्टैंडर्ड के बाद उसके कोर्सेस स्टार्ट होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। देयर आर टू मेजर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आप सिर्फ ग्रेजुएशन करो। यस सर। इसका रिफ्लेक्शन बढ़ गया। ओके, नहीं नहीं नहीं, ये वाले बंद करा।
कालच लावलेत ते एक मिनिट नाही ते नाही काढता येणार कारण ते कॅमेरा बरोबर कनेक्टेड आहेत. हां ते कॅमेरा बरोबर कनेक्टेड आहे. ही बंद करा का आणि बाकीचं चालू करा. त्याचा अँगल चेंज करावा लागेल. हां बस ठीक आहे. ती आली पण बंद करून टाका. हां बस. तो सबसे पहला सवाल आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, पहला ऑप्शन हम लोग प्लेन ग्रेजुएशन के साथ आगे बढ़ेंगे. हम लोग ग्रेजुएट बनेंगे. व्हेन वी वर द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम प्रोबेबली ग्रेजुएशन हैड सम वैल्यू. बहुत तो नहीं थी उस समय पे भी, पर कुछ तो वैल्यू थी कि बंदा ग्रेजुएट हो गया. पर आज की तारीख में ग्रेजुएट तो बंदा चलते फिरते हो जाए. सो इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम अ फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी, मे बी से दिल्ली यूनिवर्सिटी, maybe you are doing from Ashoka University, maybe you are doing from Kreya University, the large level based university, जहां का बंदा BBA कंप्लीट करके आ जाए तो भी उसकी वैल्यू बन जाए मार्केट में, पर वहां पहुंचना भी तो दिक्कत है ना. सो देयर आर लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स. और जहां तक बात है एम्प्लॉयबिलिटी की, तो वहां पे एम्प्लॉयबिलिटी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ग्रेजुएट्स को डू दे हैव द रीजनेबल रिकॉग्निशन बिकम्स अ सीरियस क्वेश्चन. एंड द कोर्सेज विच आर अवेलेबल, प्लेन बीकॉम आप कर सकते हो, दैट इज बैचलर इन कॉमर्स, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इवन फॉर दैट मैटर बैचलर इन साइंस और बैचलर इन आर्ट्स फॉर इकोनॉमिक सब्जेक्ट. राइट. वेयरएज प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में अगर बात करें, अगर प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करें तो हां, ये एक पहला पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब कोई बंदा कह दे कि नहीं मैंने सीएस करना है, मैंने सीए करना है, मैंने एमबीए करना है, मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है. सो इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स. बीकॉम जो मैंने कहा ना कि चलते फिरते बंदा बीकॉम हो जाए, सीए, सीएस, एमबीए और फॉर दैट मैटर इंटरनेशनल कोर्सेज, सीएफए, ये चलते फिरते नहीं हो सकते. यहां आपको मेहनत करनी पड़ती है. द स्ट्रक्चर्ड स्टडीज आर रिक्वायर्ड. बहुत ही मेथोडिकल होना पड़ता है बंदे को, कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी पड़ती है. एंड हां, ये बात पक्की है, जो अगला पॉइंट है, लिमिटेड टाइम के सैक्रिफाइस. अगले 4 साल, अगले 5 साल, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, कि 4 साल तक बंदे ने कड़क मेहनत करनी है. कड़क मतलब सीरियस कड़क मेहनत. पर वो 4-5 साल अगर मेहनत कर ली ना, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पैसा बढ़ाने के लिए, संभालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. दैट विल बी द सिचुएशन. वेरी हाई जॉब प्रोस्पेक्ट्स, ऑफ कोर्स, जो मैंने शुरुआत में बात की वो सारी की सारी खूबियां प्रोफेशनल कोर्सेज में होती है. सो लेट्स ट्राई टू फोकस अपॉन व्हाट आर द प्रोफेशनल कोर्सेज. अगर हम लोग इंडिया में बात करें, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम लोग इन हाउस कोर्सेज जो होते हैं उस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे लॉ. इन हाउस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके लिए कॉलेज होता है. या फिर हम लोग डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज कर सकते हैं, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए, और फॉर दैट मैटर सीए में दैट इज द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर एक और कोर्स दैट इज एक्चुरीज. ये सारे के सारे डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं. तो व्हाट डू आई मीन बाय डिस्टेंस लर्निंग कोर्स? इन सब चीजों के लिए सीएस, सीए, सीएमए, एक्चुरीज, इन चारों कोर्सेज के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं. आपको इनके साथ रजिस्टर करना होता है, पर ये आपको सिर्फ बुक्स सप्लाई करते हैं, आपको मटेरियल सप्लाई करते हैं, और उन बुक्स, उन मटेरियल्स को यूज करके आप सेल्फ स्टडी या किसी कोचिंग द्वारा स्टडी कर सकते हो. और वो स्टडीज कंप्लीट करने के बाद में उनकी एग्जाम्स अपीयर करके यू कैन क्लियर दोस कोर्सेस. ये नॉर्मल कॉलेज वाला पैटर्न नहीं है. कॉलेज में क्या होता है, अब जैसा लॉ का अगर एग्जांपल लिया जाए, आपके स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स होते हैं, आपने कॉलेज में जाना है, वहां पे अटेंडेंस लगती है, वहां पे फैकल्टी आपको सब चीज बताने वाला है, और वही कॉलेज आपके लिए एग्जाम भी कंडक्ट करने वाला है, या फिर वो यूनिवर्सिटी आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करने वाली है. यहां पर रिवर्स है. जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अब मैं सीए का अगर एग्जांपल दूं आपको,
तो ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ICAI एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है. इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. इसका एक अलग लॉ है. अब इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग रजिस्टर करवाते हैं, फिर वही ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट कर रही है, पर वो हमको पढ़ा नहीं रहे, वो सिर्फ बुक सप्लाई करते हैं. वो बुक सप्लाई करते हैं, हम लोग हमारी सेल्फ स्टडीज करते हैं, या फिर जैसे हम लोग एकत्वम पे क्लासेस लेते हैं उस तरह की क्लासेस अटेंड करके वी कंप्लीट दैट पर्टिकुलर स्टडीज एंड देन अपीयर फॉर द CA एग्जाम. तो इस तरह के जो कोर्सेस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग कोर्स. तो CA, CS, CMA, एक्चुरीज, ये सारे डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है. इसके लिए किसी भी तरह का कॉलेज अवेलेबल नहीं है. हालांकि बात अलग है कि कॉलेज जाने का मन नहीं करता और क्लासेस छोड़ने का मन नहीं करता. क्यों? कॉलेज डिग्री देता है, क्लासेस पढ़ाते हैं. दैट इज वेयर द डिफरेंस इज. सो दीज आर द इंडियन कोर्सेज. अब इसमें से जितने भी कोर्सेज की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, CA, CA, CMA, लॉ, इन कोर्सेज को 12th के बाद लगभग 3.5 से 5.5 साल लगने वाले हैं. टोटल पीरियड 3.5 साल से 5.5 साल. जैसे लॉ कोर्स के लिए 12th स्टैंडर्ड के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है. CA के लिए 12th स्टैंडर्ड के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, मतलब 3 लेवल होती है उसमें. CS कोर्स के लिए 12th के बाद 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है. CMA के लिए सेम 3 लेवल का कोर्स होता है, तो 3 साल उसके लिए लगते हैं, 1 साल का इंटर्नशिप होता है. तो इस तरह से उनको हर कोर्स को लगभग 3 से 5.5 साल लगेंगे. जहां तक बात है एक्चुरीज कोर्स की, ये थोड़ा सा अलग कोर्स है. यहां पे आपको समय अपने हिसाब से डिसाइड करना होता है, क्योंकि इन्होंने कंडीशन ऐसी रखी हुई है कि आप एक समय पे 1 पेपर भी दे सकते हो, आप एक समय पे 3 पेपर दे सकते हो मैक्सिमम. दैट इज डिसाइडेड बाय द स्टूडेंट्स. इनफैक्ट इस कोर्स के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां पे थोड़े से स्ट्रक्चर अलग हैं. there is a website called as Actuaries Society of India. On that you may get the details of that. CS, CMA और CA तीनों कोर्सेस 3 लेवल के हैं. CS में C सीट कहते हैं हम लोग, एंट्रेंस टेस्ट, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS फाइनल, प्रोफेशनल कहते हैं वो लोग. CMA लेवल पे CMA फाउंडेशन, CMA इंटर एंड CMA फाइनल. और उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल. CS और CMA इन दोनों कोर्सेस में आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप कोर्स कंप्लीट होने के बाद होती है. CA कोर्स में इंटर्नशिप या किसी CA के अंडर काम करना, जिसे हम लोग आर्टिकलशिप कहते हैं, ये CA इंटरमीडिएट के बाद और CA फाइनल के पहले होती है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोर्सेस. जहां तक खर्च की बात करूं तो इन सारे कोर्सेस में लगभग टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं मैं, 2 से 5 लाख रुपए. आई एम नॉट कंसिडरिंग द हॉस्टल फीस. 2 से 5 लाख रुपए. एंड वंस यू कंप्लीट दैट, CS जैसे कोर्स के लिए, वंस यू कंप्लीट द CS कोर्स, वंस यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, ऑन एन एवरेज the packages that we can derive are somewhere around 6 to 7 lakh rupees. CA में थोड़ा कम है क्योंकि डिमांड भी कम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा लगते हैं. जहां तक CA की बात है, रिसेंट पैकेजेस जो कैंपस इंटरव्यू हुए थे, उसमें एवरेज पैकेज दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव गॉट, फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ 22, they have got the average package of 8 to 10 lakh rupees. मैं बेसिक पैकेज की बात कर रहा हूं. there are the extraordinary students who get more packages also. So 8 to 10 lakh rupees आज की तारीख में इज द करंट पैकेज. जहां तक बात है इंटरनेशनल कोर्सेज की, CFA, CFP, CPA एंड ACCA, ये क्या है? CFA सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट. दिस इज बेसिकली द कोर्स accredited by the US यूनिवर्सिटीज एंड UK यूनिवर्सिटीज. इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बड़े कंपनीज के जो फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, उस चीज में सपोर्ट करने वाला बंदा इज द CFA, द सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट. ये बेसिकली रिक्वायर्ड होता है इन द फाइनेंशियल मार्केट्स,
शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज कंपनीज जिनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, फॉर दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दिस कोर्स इज रिक्वायर्ड. CFP, दैट इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. CFA जैसे कॉर्पोरेट्स को सर्विस देता है, वैसे ही CFP इंडिविजुअल्स को सर्विस देने के लिए कोर्स है. हालांकि इस कोर्स की रिकॉग्निशन हमारे देश में बहुत कम है. मतलब हमारे ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, उस इनकम को आपने कैसे यूज करना चाहिए, कहां खर्च करना चाहिए, हम हमारी इनकम अपनी बीवी को ना बताएं, बाहर वाले बंदे को क्या बताएंगे. राइट, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी, यू नो. सो सच बात है ना. मतलब कई बार मेरा बेटा आता है मेरे पास, नहीं पापा आपका 26 AS दिखाओ. मैंने उसको 4 बार पासवर्ड बताया, चारों बार गलत. भाई मैं मेरा क्यों दिखाऊं रिटर्न, भाई तेरे को, तू जब तेरी इनकम कमाएगा तो अपना रिटर्न जाके देखियो ना. सीधी बात है. उसको पता चल जाए मेरी इनकम कितनी है, कल को बोलेगा पापा आप तो बढ़िया कमा रहे हो. राइट, मेरे ऊपर तो खर्चा ही नहीं करते हो, क्योंकि जब भी बेचारा कुछ भी मांगता है मैं कहता हूं यार मेरे पास बजट ही नहीं है. सो एनी विच वेज, सरकाज़म अपार्ट, द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज व्हाट, कि आपने अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करना है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको जो डिसीजंस हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं वो हमारे विशेस पे होते हैं, हमारे विम्स पे होते हैं, और वो डिसीजंस कई बार गलत भी हो जाते हैं. पर अगर कोई थर्ड पार्टी हमारे लिए डिसीजन ले रहा है तो वो अनबायस्ड होती है. उसके लिए आपके पर्सनल विश विम्स काम नहीं करते हैं. उसके लिए आपका पैसा कैसे सही उपयोग में लाया जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो वो CFP कोर्स होता है. फॉरेन कंट्रीज में इसका चलन है, हमारे देश में इसका चलन नहीं हो सकता है, ऑनेस्टली. देन CPA, दैट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. जैसे हमारे देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट, US में अगर आप जाओगे तो इट इज कॉल्ड एज CPA. तो वहां आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन गो देयर, गेट एग्जाम्पशंस इन सम पेपर्स एंड दे कैन कंप्लीट CPA पेपर्स देयर आल्सो. सो अगर आपको US में जाके प्रैक्टिस करना है तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, वहां आपको एज अ CPA प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. देन ACCA, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ कहूंगा, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर कोर्स, बट इंडिया में इसका चलन बहुत कम है, रिक्वायरमेंट नहीं है. हालांकि बहुत सारे कॉलेजेस इस कोर्स को पुश कर रहे हैं. वी आर नॉट इन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कोर्स, बट डिमांड नहीं है. राइट, मतलब ये जितने भी कोर्सेज मैं कह रहा हूं, CFA, CFP, CPA और ACCA, दीज ऑल आर अगेन द कोर्सेज ऑफ 3 to 4 years. थोड़े से ज्यादा खर्चे वाले कोर्स है. फॉरेन, हम इंडियन रुपीज में कमाते हैं, ये US डॉलर में मांगते हैं, तो कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है और इसलिए कॉस्ट भी बढ़ जाता है. सो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज मोर, टाइम लगभग उतना ही लगता है, पर प्रोस्पेक्ट्स CFA लेवल अच्छे हैं, CPA अच्छे हैं, ACCA इंडिया में बिल्कुल नहीं है. इंडिया में इट इज टिपिकली कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ क्लरिकल जॉब ऑल्सो, whereas in the place like UAE or the kind of countries, there they have the demand for that. Then law के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली, it is an in-house course. MBA अगेन ये भी कॉलेज बेस्ड कोर्स ही होता है, बट दिस इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स. आप जब तक ग्रेजुएट नहीं हो तब तक आप MBA नहीं कर सकते हो. ऑलराइट. सीमा, दिस इज अ कोर्स ऑफ कॉस्ट. जैसे हमारे देश में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, वैसे ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ लंदन इज कॉल्ड एज सीमा कोर्स. तो इस कोर्स में वापस कॉस्ट अकाउंटिंग पर सीमा लंदन के एफिलिएट्स को, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उसका वैल्यू मार्केट में है, नॉट इन इंडिया. राइट. सो दिस इज अबाउट द वेरियस करियर ऑप्शंस दैट वी हैव. अब थोड़ा सा मैं क्योंकि मैं कॉमर्स का बच्चा हूं 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, और मैं कॉमर्स स्ट्रीम में ही हूं, थोड़ा सा ना बायस्ड हूं, पर मेरा बायसनेस वैलिड लगेगा आपको अब जो मैं आपके सामने बात करूंगा, क्योंकि आपके बच्चे ने अभी अभी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया हुआ है. तो आपके मन में वो चल रहा है कि साइंस कॉमर्स, साइंस कॉमर्स, साइंस कॉमर्स. साइंस के कोर्सेस के लिए इफ यू वुड चेक आउट, कॉस्ट, खर्चा जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. साइंस के कोर्सेस अगर आप कंप्लीट करते हो तो सेटल होते होते बंदे के 28-30 निकल जाती है, ऑनेस्टली. वेदर यू टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग
whether you talk about medicine. मेरा खुद का छोटा बेटा he has gone for science, बड़ा बेटा is gone for commerce. तो मेरे को दोनों कंपैरिजन क्लियरली पता है. साइंस वाला बच्चा वो उसकी बेसिक फीस, कॉलेज फीस एंड अदर एक्सपेंडिचर एट 11th 12th itself the costs have already increased. नंबर 1. नंबर 2, जब मैंने चेक किया कि बाय व्हेन ही विल बी गेटिंग सेटल्ड, एक तो जब तक आप एंट्रेंस क्लियर नहीं करते हो तब तक आपके आगे कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं है. तो मतलब बंदे की लाइन 12th में कट हो सकती है, या फिर 12th में लाइन बन गई तो आगे लाइफ बनी हुई रहेगी. दैट इज हाउ इट इज. कॉस्ट वाइज इट इज मोर, एज वाइज इट टेक्स मोर टाइम टू गेट सेटल्ड. लाइक अगर आप एक सिंपल सा मेडिसिन का अगर हम लोग एग्जांपल लें, 12th के बाद 1 साल का एंट्रेंस, चलो 1 साल नहीं 6 महीने का एंट्रेंस पकड़ लो, क्योंकि नीट JEE की तैयारी तो हम लोग आजकल 11 12 से स्टार्ट करते हैं. हम अज्यूम करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बंदा क्रैक करके कोई ना कोई एक अच्छे कॉलेज में चले जाता है. वहां से 4.5 साल इसको लगते हैं फर्स्ट लेवल कंप्लीट करने का, मे बी MBBS BDS व्हाट्सएवर इट इज अ बेसिक कोर्स. आजकल हम लोग MBBS BDS को नहीं पूछते हैं. तो हमें सिंपल सर्दी हो जाती है ना तो भी हम लोग ENT के पास जाते हैं. दैट इज द लाइफ टुडे बिकॉज वी हैव बिकम मोर कॉशियस. तो होता क्या है फिर MBBS वो बंदे को आगे चल के क्या करना है, वापस से एंट्रेंस देनी पड़ेगी फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. देन इट डज पोस्ट ग्रेजुएशन. पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल का. 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में भी बंदे को लाइफ में वैल्यू नहीं है. दैट पर्सन बिकम्स द असिस्टेंट डॉक्टर समवेयर, और उसके बाद कहीं जाके वो सेटल होता है एट द एज ऑफ 30-32, जब उसको साल का 20-25 लाख रुपए मिलना चालू होता है. By the age of 32, if I've started earning, let's say 20-25 lakh rupees, उसी को अगर कॉमर्स के करियर के साथ कंपेयर करूं मैं, मान लो बंदे ने अगर एट द एज ऑफ 24, 22 नहीं, एट द एज ऑफ 24 मैं 2 साल एक्स्ट्रा पकड़ रहा हूं, अगर वो बंदा CA बनता है, आज से हम लोग 6 साल बाद की बात कर रहे हैं, आज हम लोग 2023 में हैं, 6 साल बाद नहीं, 12th के बाद 6 साल की बात कर रहा हूं मैं. 2023 के बाद 2 साल साइंस कॉमर्स, मतलब 2025, उसके 6 साल बाद लगभग 2030-31 की बात कर रहे हैं हम लोग. बंदा जब 2030-31 में सेटल होता है तो उस समय पे उसका स्टार्टिंग पैकेज लगभग 15 लाख रुपए होगा. अगर आज वो 8-9 लाख रुपए चल रहा है तो अगर 15 लाख रुपए से ये बंदा स्टार्ट कर रहा है एट द एज ऑफ 24, बाय द टाइम ही रीचेस द एज ऑफ 32, वो तो ऑलरेडी 25-30 लाख रुपए बना रहा है ना. मेरा खर्च कम, मैं सेटल होने की लाइफ जल्दी. मतलब बंदा 30-32 अब ये सोच रहा है कि मैं शादी करूं या पढ़ाई करूं. ऑनेस्ट ओपिनियन, वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस. यस, यू मे बी थिंकिंग बंदा बहुत ज्यादा दूर की सोच रहा है, बट दैट इज अ फैक्ट. दैट इज हाउ वी हैव टू थिंक व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. तो हमको बेनिफिट्स कब मिलने वाले हैं, हम कैसे उसका रिटर्न्स लेने वाले हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक. वहीं अगर कॉमर्स में छोड़ दीजिए, चलो हमने CA के बारे में नहीं सोचा, हम MBA के बारे में सोचते हैं. 12th कंप्लीट की, 3 साल का ग्रेजुएशन, 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल का एंट्रेंस, कैट की अजम्पशन ले रहा हूं मैं, CET नहीं, कैट बड़े लेवल का कॉलेज लेना है हमने. कैट क्रैक की और उसके बाद में एक IIMs और काइंड ऑफ एक्सेलराई और काइंड ऑफ जमनालाल बजाज, नरसी मुंजी, कहीं तो हमको ऐसे एडमिशन मिली है MBA के लिए. टोटल कॉस्ट कितना, लगभग 20 से 25 लाख रुपए 12th के बाद से. MBA की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए 25 लाख रुपए खर्च किए बंदे ने. 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद में बंदा लगभग 23 साल में MBA हो जाता है. 23 से 24 साल में, वापस 24 साल में वो बंदा सेटल हो रहा है. और अगर आपने जमनालाल बजाज, नरसी मुंजी, IIMs, एक्सेलराई ऐसी जगहों से अगर MBA किया हुआ है तो स्टार्टिंग पैकेज तो वहां भी 12-15 लाख का बनना है. अगेन द सेम सिनेरियो अराइजेस. सो पॉइंट इज व्हाट, when you are comparing between science and commerce, it should not be only on the basis of कि वो डॉक्टर कितना कमा रहा है या वो इंजीनियर था इसलिए IT कंपनी में उसको कितना पैसा मिल रहा है, के बजाय with due respect to all the people sitting here from the science background. हाँ, मतलब क्या है ना, वो नहीं तो पता चले तो मतलब रास्ते में जाते तुम साइंस के बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हो. हाँ, nothing of that kind. We are not against science, but I'm just trying to present you the factful scenario in front of you.
और ये आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और जिस तरह से हमने कोविड देखा है, जिस तरह से हमने पिछले कुछ साल देखे हैं, वो कंसीडर करते हुए समझ में आता है कि आज की तारीख में बजटेड और प्लान्ड चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए हमने डिसीजन लेनी चाहिए। दैट इज व्हाट माय ओपिनियन इज। अल्टीमेटली लो कॉस्ट, स्मॉल टाइम पीरियड टू कंप्लीट द कोर्सेज एंड कंपैरेटिवली हायर इनकम पैकेजेस, दैट इज अ फैक्ट। एंड वहीं अगर हम लोग बाकी कोर्सेज के बारे में बात कर ले तो हाई एंट्रेंस बैरियर्स ऑफ मनी। तो कॉलेजेस की फीस मैंने चेक की, लास्ट ईयर मैंने मेरे बेटे के लिए कॉमर्स के लिए एडमिशन ली थी। द कॉलेज फीस वाज 11th स्टैंडर्ड 15,000 रुपए। और इस बार मैं जब साइंस में मेरे बेटे के लिए एडमिशन लेने की सोच रहा हूं, एंड द एडमिशन फी एट 11th स्टैंडर्ड साइंस इज 75,000। डायरेक्ट कंपैरिजन समझ में आता है। So we have to consider these aspects. If we do not consider, then in that case, probably 2 years down the line, we may be thinking what decision we have taken. There are multiple of the things that we have to worry about when it comes to the career. बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेड्स की जरूरत होती है। अब ये कैसे हम एकत्वम में आपकी मदद कैसे करेंगे, आपकी एडमिशन प्रोसेस कैसे चलेगी, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए